हेलो दोस्तों, वेलकम टू बोर्ड एग्जाम सीकर्स। आज का हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलिनोमियल्स का पार्ट 2। पार्ट 1 में हम लोगों ने डिस्कस किया था इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलिनोमियल्स, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स एंड टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। सेकेंड पार्ट में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल्स, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स, नंबर ऑफ जीरोस ऑफ एनी पॉलिनोमियल। ये हम कैसे काउंट करते हैं ये हम सीखेंगे आज की इस वीडियो में। एक और हमारा टॉपिक रहेगा जियोमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल। इसमें हमें कहीं पर अगर ग्राफ दिया हुआ है तो हम ये कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं कि इसके कितने जीरोस होंगे बाय सीइंग द ग्राफ ओनली। और हम डिस्कस करेंगे आज के वीडियो में जीरोस ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल। ये आज का हमारा सिलेबस रहेगा। वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है? आउटकम ऑफ पॉलिनोमियल फॉर एनी वैल्यू ऑफ वेरिएबल इज कॉल्ड वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन। सपोज दैट हमने कोई पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन ले लिया p ऑफ x इक्वल टू 2x माइनस 4। ये हमारा एक्सप्रेशन हो गया। तो इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे? हम किसी भी x की वैल्यू को रखते चले जाएंगे। जैसे x इक्वल टू 1 रख दिया हमने तो p ऑफ 1 क्या हो जाएगा? 2 इंटू 1 माइनस 4 इक्वल टू 2 माइनस 2। ऐसे इक्वल टू 2 रख दिया हमने तो p ऑफ 2 इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू 2 माइनस 4 इक्वल टू 0। x इक्वल टू 3 रख दिया तो p ऑफ 3 इक्वल टू 2 इंटू 3 माइनस 4 इक्वल टू 2। इसी तरह से हम किसी भी x की वैल्यू को रखते चले जाएंगे और हमको p की वैल्यू पता चल जाएगी। हमारे जो पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है उसकी वैल्यू पता चलती जाएगी। तो इस तरह से हम वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल फाइंड आउट कर सकते हैं। जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं? जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स अगर हम पता होंगे तो हम मैक्सिमम जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व कर पाएंगे। जीरोस क्या होगा? हमने राइटअप किया है कि व्हेन आउटकम ऑफ पॉलिनोमियल पी एक्स इक्वल टू 0 फॉर एनी वैल्यू ऑफ x इज कॉल्ड वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन। इसका मतलब क्या हुआ? जैसे कि फॉर एनी वैल्यू ऑफ x, हमारा अगर p ऑफ x इक्वल टू 0 हो जाता है तो जो हमारी x की वैल्यू है उसको हम जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल बोलेंगे। जैसे हमने इससे पहले इक्वेशन ली थी p ऑफ x इक्वल टू 2x माइनस 4। सेम इक्वेशन को हम लोग कंटिन्यू कर देंगे। तो हमको इसका जीरो पता करना है तो हम लोग इस इक्वेशन को जीरो से इक्वेट कर देंगे। p ऑफ x को विल पुट 0 इक्वल टू 2x माइनस 4, 2x इक्वल टू 4, x इक्वल टू 2। x इक्वल टू 2 एक ऐसी वैल्यू है जिस पे हमारे पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन की वैल्यू 0 हो जाती है। तो इसको हम लोग बोलेंगे जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है नंबर ऑफ जीरोस ऑफ एनी पॉलिनोमियल्स। हमारे किसी भी पॉलिनोमियल के कितने जीरोस हो सकते हैं? तो इसमें हमारा मेनली हम लोग फोकस करेंगे 3 टाइप के पॉलिनोमियल्स में, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो हमारे जीरो कितने हो सकते हैं? मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन आर ऑलवेज इक्वल टू द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। हमारे लीनियर इक्वेशन की डिग्री क्या होगी? लीनियर हमारी जो पॉलिनोमियल है उसकी डिग्री 1 होगी। इसके जो मैक्सिमम जीरोस हैं वो 1, ओनली 1 हो सकता है क्योंकि हमारी डिग्री इसकी 1 है। कुछ इक्वेशन जैसे हमने p ऑफ x इक्वल टू ax प्लस b इक्वेशन लिया तो इसमें हमारा a क्या होगा? ये हमारा कभी भी 0 नहीं हो सकता। ये हमारा 0 हो गया तो ये क्या हो जाएगा? कांस्टेंट या नॉन जीरो पॉलिनोमियल हो जाएगी। हमारी a की वैल्यू 0 नहीं हो सकती है। जब हम इसको 0 से इक्वेट करेंगे तो 0 इक्वल टू ax प्लस b, तो x की वैल्यू आ जाएगी माइनस बी अपॉन ए। x की वैल्यू माइनस बी अपॉन ए आने से क्या होगा कि इसका मिनिमम एग्जैक्टली 1 रियल सॉल्यूशन, क्योंकि ये वैल्यू हमेशा एग्जिस्ट करेगी तो इसका मिनिमम 1 0 आएगा। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के केस में क्या होगा? जैसे हमारा कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने लिया p ऑफ x इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c
क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल केस में क्या होगा, मैक्सिमम 2 जीरोस होंगे। इट मे आल्सो हैव 0, 1 और 2 रियल जीरोस। हो सकता है इसके 0 जीरोस हों, या 1 जीरो भी हो सकता है, या 2 रियल जीरोस भी हो सकते हैं। जैसे नो जीरोस वाला या 0 जीरोस वाला एक कंडीशन ले लेते हैं। जैसे कोई इक्वेशन है p ऑफ x इक्वल टू x² + 1। जब इसको 0 से इक्वेट करेंगे तो हमारा x² इक्वल टू हो जाएगा -1। इसमें क्या होगा, इट विल नॉट हैव एनी रियल वैल्यू ऑफ x, इट विल नॉट हैव एनी रियल वैल्यू ऑफ x। तो इस केस में क्या हो जाएगा, इसके 0 जीरोस हो जाएंगे, इसके कोई रियल रूट्स नहीं होंगे। जब इसके कोई रियल वैल्यू ऑफ x नहीं होगी तो ये हमारा जो पैराबोला बनेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, वो कभी हमारे x एक्सिस को टच नहीं करेगा। जैसे हमने ग्राफ बनाया तो हमारा जो पैराबोला है वो हमेशा ऊपर रहेगा, ये कभी x एक्सिस को टच नहीं करेगा। हमारी जो क्यूबिक पॉलिनोमियल होती है p ऑफ x इक्वल टू ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, इसमें क्या होगा, इसके मिनिमम 1 और मैक्सिमम 3 जीरोस होंगे, क्योंकि हमारी इसकी डिग्री क्या है, डिग्री 3 है, तो इसके मैक्सिमम 3 जीरोस हो सकते हैं और मिनिमम इसके 1 जीरो होंगे। इसका जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के केस में 0 जीरोस आ रहे थे, इसके केस में 0 जीरोस नहीं आएंगे, क्योंकि इसमें हमारा जो कर्व बनता है वो एक्स कर्व बनता है, वो दोनों तरफ ग्रो करता है, तो इसके मिनिमम 1 जीरो तो आना ही आना है, क्योंकि ये मिनिमम 1 टाइम एक्स एक्सिस को कट करेगा किसी भी केस में। तो ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल, इसका मतलब क्या होता है, द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल आर द पॉइंट्स वेयर द ग्राफ इंटरसेक्ट्स और टचेस द एक्स एक्सिस। मीन्स हमारे जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या होंगे, हमारा एग्जाम्पल नंबर 1 है, लुक एट द ग्राफ इन फिगर 2.9 गिवन बिलो, ईच इज द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू pf, वेयर px इज ए पॉलिनोमियल, फॉर ईच ऑफ द ग्राफ फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ px। तो px जो हमारा है उसके जीरोस कितने होंगे, द ग्राफ इंटरसेक्ट्स और टचेस द एक्स एक्सिस, जहाँ कहीं पे जो हमारा ग्राफ है एक्स एक्सिस को टच कर रहा है वो हो जाएगा जीरोस। तो कितने जीरोस हो गए, इसके जीरोस हो गए 1। ये वाला ग्राफ हमारा, ये हमारा एक ये पॉइंट में टच कर रहा है और एक ये पॉइंट में टच कर रहा है, तो इसके जीरोस हो गए 2। ये हमारा ग्राफ है, वो हमारा ये पॉइंट में टच कर रहा है एक्सिस को, ये पॉइंट में टच कर रहा है और ये पॉइंट में टच कर रहा है, तो इसमें हो गए हमारे जीरोस 3। ये वाले ग्राफ में केवल एक बार हमारा ग्राफ एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, तो इसका 1। ये वाले में जस्ट टच कर रहा है, क्रॉस नहीं कर रहा है, इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, द ग्राफ इंटरसेक्ट्स और टचेस द एक्स एक्सिस, इसमें हमारा क्या हो रहा है, ये ओनली टच कर रहा है, तो ये भी हमारा जीरोस में काउंट होगा, तो इसका जीरोस हो जाएगा 1। इसके केस में क्या होगा, 1 टाइम, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, इसमें हमारा जो ग्राफ है एक्स एक्सिस को 4 टाइम्स कट कर रहा है, तो इसके जीरोस हो जाएंगे 4। इस तरह ग्राफ को देखकर हम इजीली जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल पता कर सकते हैं। तो हमारा यहाँ पे जीरोस या जीरोस को हम लोग रूट्स भी बोलते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस में कभी कभी रूट्स लिख के आ जाता है, कभी जीरोस लिख के आता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कि ये टर्म जो रूट्स है इसको भी हमें जान लेना चाहिए। तो हम लोग या इसको रूट्स बोलेंगे या जीरोस बोलेंगे। जीरो या रूट्स ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल्स। लीनियर हमारी पॉलिनोमियल कोई है, सपोज दैट हमारी लीनियर पॉलिनोमियल है px इक्वल टू ax प्लस b, तो इसके जीरोस हमको पता करने हैं या रूट्स हमको पता करने हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको जीरो से इक्वेट कर देंगे।
पुट पी ऑफ एक्स इक्वल टू 0। जब हमारे इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो 0 इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, तो ए एक्स इक्वल टू माइनस बी, एक्स इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। ये x की वैल्यू एक ऐसी वैल्यू आ गई जिस पे हमारा एक्सप्रेशन 0 हो रहा है, तो ये इसको हम रूट भी बोलेंगे। तो रूट क्या हो जाएगा, रूट ऑफ लीनियर इक्वेशन, जीरोस और रूट। जीरोस और रूट ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा माइनस बी अपॉन ए, क्योंकि जो हमारी लीनियर इक्वेशन है उसका एक ही रूट होता है या एक ही जीरो से होता है। इसको और हम अगर नोट करें यहाँ पे, ये जो हमारा है वो कोफिशिएंट ऑफ एक्स है और बी हमारा कांस्टेंट है, तो इसको हम एक और ऐसे भी नोट कर सकते हैं। ऊपर क्या हो जाएगा हमारा कांस्टेंट, नीचे आ जाएगा हमारा कोफिशिएंट ऑफ एक्स। जो हमारी लीनियर पॉलिनोमियल है उसके जीरो या रूट आ जाएंगे माइनस बी अपॉन ए या कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स, माइनस ऑफ कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स। थैंक यू दोस्तों, दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हम लोग इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलिनोमियल्स का पार्ट 3 डिस्कस करेंगे, जिसमें हम लोग जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल डिस्कस करेंगे और जीरोस ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल्स डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम लोग पॉलिनोमियल्स चैप्टर के एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। प्लीज़ डू फॉलो, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।